हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलो बेटा, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में अपनी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरीके की होती हैं, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। तो देखो, SN1 कब होता है और SN2 कब होता है। SN1 तब होता है बेटा जब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक हो। SN2 कब होता है जब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, SN1 जो रिएक्शन होती है उसमें कार्बोकटायन बनता है, ठीक है, और इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता, नो कार्बोकटायन, नो कार्बोकटायन। ठीक, SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन देते हैं? 3 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन देते हैं। SN2 रिएक्शन कौन देते हैं? 1 डिग्री कार्बोकटायन। ये सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों पॉसिबल हो सकता है। ठीक, और SN2 में हमेशा इन्वर्जन ही होगा। कब? जब कायरल कार्बन हो, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही हो तब। तो रिटेंशन इन्वर्जन ये केस तब बनेगा जब हमारे पास कायरल कार्बन होगा। ठीक है, तो 3 डिग्री में तो कायरल कार्बन हो सकता है, 1 डिग्री में कायरल कार्बन नहीं हो सकता, मतलब इसमें हमेशा इन्वर्जन ही होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि SN1 रिएक्शन में ये सारे पॉइंट्स होते हैं, SN2 में ये सारे पॉइंट्स होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ SN1 होंगे, कुछ SN2 होंगे। वो कैसे होंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले SN1 और SN2 क्या है, क्लास 11 की केमिस्ट्री का थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल करा दिया। ठीक है, यहाँ कार्बोकटायन बनता था, SN2 में क्या होता था? ट्रांजिशन स्टेट होती थी, एक न्यूक्लियोफाइल निकलने की कोशिश कर रहा होता था, उसी समय पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक मार देता था, तो वहां पे कोई भी कार्बोकटायन नहीं बनता था। ठीक, चलो, तो ये तो आपका थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन हुआ है SN1 और SN2 का, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हम लोगों को पढ़नी है प्रॉपर्टी में। तो अपना जो पहला सब्स्टिट्यूशन है इसमें, फर्स्ट पार्ट जो है वो है सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, अब देखो, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप से बनेगा क्या? हमारा एल्कोहल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा भाई? एल्कोहल। ठीक है, कैसे बनेगा ये सुनो। किसी भी एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की करनी है ना भाई, तो एल्काइल हैलाइड को अगर हमने रिएक्ट करा दिया या तो एक्वस NaOH के साथ, या एक्वस KOH के साथ, या एक्वस AgOH के साथ, ठीक है, और इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर हमने रिएक्ट कराया तो देखो होगा क्या, यहां से ये X एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आ जाएगा। ठीक, OH अंदर आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल हट जाएगा। बनेगा क्या? ROH, और अगर NaOH के साथ रिएक्ट कराए हो तो Na प्लस और X मिलके क्या दे देगा? NaX। क्या मिल गया? ये एल्कोहल। ठीक, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड अगर हमने कराया तो हमको क्या मिलेगा? एल्कोहल। फॉर्मेशन काहे की हो जाएगी? एल्कोहल की। ठीक, अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो देखो, CH3Cl प्लस एक्वस NaOH, क्या बनेगा? यहां से Cl हटेगा, OH आएगा, तो CH3OH प्लस NaOH क्या बन गया? मेथेनॉल। ठीक, या मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, अच्छा, ये है कौन सी रिएक्शन? SN1 है या SN2? देखो, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो इस X माइनस के निकलने का इंतजार नहीं करेगा, उसके पहले ये अटैक मार देगा, मतलब कोई कार्बोकटायन बनने का ये इंतजार ही नहीं करेगा, इसने तुरंत अटैक मार दिया R पे बैक साइड से। तो मैकेनिज्म कौन सी बनेगी? SN2। कौन सी रिएक्शन हो गई? SN2। अगर SN2 हुई तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किधर से मारेगा? पीछे की साइड से। प्रोडक्ट कैसा बनेगा? इन्वर्जन। कोई कार्बोकटायन बनेगा नहीं, ट्रांजिशन स्टेट होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये आपका पहला सब्स्टिट्यूशन था।
अब देखो, इसीलिए अगर ये SN2 रिएक्शन थी तो ये रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन देगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इसीलिए देखो एग्जांपल में भी मैंने 1 डिग्री लिया है, 3 डिग्री ये नहीं देंगे। ठीक, अब देखो इसी में अपना दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, बी पार्ट, सब्सटीट्यूशन बाई ओ आर ग्रुप। ठीक है, सब्सटीट्यूशन बाई ओ आर ग्रुप क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो ओ आर ग्रुप से क्या बनेगा, अभी बताते हैं क्या बनेगा। ईथर बनेगा एक्चुअली। ईथर कैसे बनेगा? देखो एल्काइल हैलाइड में अगर हमने रिएक्ट करा दिया, मान लिया सोडियम, मान लिया आर डैश ओ एन ए, इसको हमने रिएक्ट करा दिया, तो ये Na प्लस और ये ओ आर माइनस निकलेगा, यहां से X हटेगा और ओ आर माइनस अंदर आएगा, बनेगा क्या? आर ओ आर डैश प्लस NaX। अच्छा ये है क्या? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, ये कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्साइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? एल्कोक्साइड ग्रुप। एल्कोक्साइड ग्रुप। ठीक, क्या है ये? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड को जब आप RX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराओ तो आपको क्या मिल जाएगा? ईथर। ठीक है, आपकी बात समझ में? अब देखो ये भी कैसा न्यूक्लियोफाइल है? ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है भाई, आयनिक बॉन्ड है ना। देखो मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो मैकेनिज्म कौन सी होगी? SN2। अगर ये SN2 होगी तो कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा प्रेफर करेगा? ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो इसमें कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो रेयर साइड से अटैक मारेगा। एग्जांपल के लिए देख लो, मान लिया सपोज कर लिया हमने CH3Cl को रिएक्ट करा दिया C2H5O Na के साथ, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया भाई? सोडियम, सोडियम एथॉक्साइड, एल्कोक्साइड है ना। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, ये है हमारा सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, और ये क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन को हमने सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमारा ये क्या बन गया भाई? ये बन गया हमारा Na हटा, OC2H5, CH3 के साथ अटैक मारेगा, यहां से Cl हटा, यहां से Na हटा, और क्या बन गया? CH3O C2H5 प्लस NaCl। क्या बन गया ये क्या बन गया? देखो इथाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल एथॉक्साइड। मिथाइल एथॉक्साइड, छोटे वाले एल्काइल ग्रुप को एल्काइल एथॉक्साइड। ईथर का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है? एल्काइल एल्कोक्साइड। ठीक है, तो इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? जो छोटा वाला होता है, और एल्कोक्साइड ग्रुप क्या होता है? छोटे वाले एल्काइल ग्रुप को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या होता है? एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे देखो CH3 छोटा एल्केन है तो मिथाइल, बाकी सब कुछ क्या हो गया? इथॉक्साइड। बचा कितना? 2 ही कार्बन बचा, तो इथॉक्साइड। ठीक, अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है। ईथर बनाने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये कौन सी रिएक्शन बन गई? ये बन गई आपकी विलियमसन्स सिंथेसिस। सिंथेसिस। ठीक है, ये नेम्ड रिएक्शन है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेम्ड रिएक्शन में विलियमसन सिंथेसिस पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस से हम करते क्या हैं? एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाते हैं, कन्वर्जन में ये यूज होगा। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड को जब हम मेटल एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है, रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ईथर। नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट है।
अब देखो तीसरा सब्स्टिट्यूशन क्या है अपना, सी पार्ट सब्स्टिट्यूशन बाई साइनाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। क्या, ठीक है, क्या है ये, साइनाइड ग्रुप। अब सुनो, ठीक है, इससे बनेगा क्या, फॉर्मेशन किसका होगा, एल्काइल, एल्काइल साइनाइड का, एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसी का, एल्केन नाइट्राइल। ध्यान रखना नाइट्राइल ल है एल, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखो कोई हमने एल्काइल हैलाइड लिया RX, ठीक, इसको हमने रिएक्ट करा दिया या तो KCN के साथ, KCN के साथ या NaCN के साथ, ठीक। तो होगा क्या, यहां से K प्लस CN माइनस या Na प्लस CN माइनस, और यहां से ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहां से ये CN माइनस कार्बन की साइड से अटैक मार देगा, क्या बनेगा RCN प्लस, अगर K लिए हो तो KX, और अगर NaCN लिए हो तो NaX, या तो KX बनेगा या तो NaX बनेगा। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एल्केन नाइट्राइल, ठीक है, या एल्काइल साइनाइड, ठीक। एग्जांपल के लिए देखो, अच्छा इसमें भी देखो ये KCN जो है ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2। अगर SN2 होगी तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से, रेयर साइड से अटैक मारेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन का बनेगा, और इसमें कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक। अब देखो एग्जांपल की बात अगर हम करें तो अगर ये SN2 है तो ये 1 डिग्री ही देगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही देगा। तो एग्जांपल में जो भी लोगे हमेशा 1 डिग्री ही लेना। मान लिया, सपोज कर लिया CH3Cl, इसको हमने रिएक्ट करा दिया KCN के साथ, क्या मिल गया, CH3CN प्लस KCl, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या बन गया ये, मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड। ये तो आईयूपीएसी हो गया, ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। समझ में आती है बात। देखो जो अल्काइल हैलाइड लिया मैंने वो 1 डिग्री ही लिया, क्यों, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म थी वो SN2 थी। अब समझो यहीं पे इसी चीज में देखो, अभी हम लोगों ने क्या रिएक्ट कराया, KCN और NaCN, कब, जब हमारा जो ग्रुप था वो CN था, ठीक है। इसी में CN की जगह पे अगर NC हो जाए, ठीक है, CN की जगह पे अगर NC हो जाए तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड बना देता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बना देता है, या एल्केन आइसो नाइट्राइल बना देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो साइनाइड ग्रुप है ये एम्बिडेंट लिगेंड है या न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों तरफ से अटैक मार सकता है, कार्बन की तरफ से भी और नाइट्रोजन की तरफ से भी। देखो नाइट्रोजन की तरफ से जब ये अटैक मारेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, उसके लिए क्या होगा, देखो सेम चीज होगी, प्रोडक्ट हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो यहां पे क्या होगा बताते हैं, देखो RX में जब आप AgCN को अटैक करवाएंगे, ठीक है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस, ठीक, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार जो अटैक होगा वो नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये यहां से X निकलेगा, देखो यहां से X निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन की भूख को इस नाइट्रोजन के लोन पेयर फिल करेंगे, मतलब अटैक नाइट्रोजन की तरफ से होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNC प्लस AgX। ये क्या बना, ये हमारा बना एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्केन आइसोनाइट्राइल। आ रही बात समझ में। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि बेटा हमें कैसे पता लगेगा कि कब हमको आइसो का प्रोडक्ट बनाना है और कब हमको नॉर्मल बनाना है, मतलब साइनाइड कब बनाना है और आइसोसाइनाइड कब बनाना है, हमें कैसे पता लगेगा। तो देखो जब भी AgCN यूज होगा तो हमेशा प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनेगा,
और जब भी KCN या NaCN यूज होगा तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइनाइड बनेगा। कहने का मतलब ये KCN और NaCN ये जब भी यूज होगा तो प्रोडक्ट हमेशा साइनाइड का बनेगा, और AgCN जब भी यूज होगा तो यहां पे प्रोडक्ट हमेशा आइसोसाइनाइड का बनेगा ऑलवेज। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? आयोनिक कैरेक्टर इज मोर। इसमें क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर। ठीक, तो अब कोवेलेंट कैरेक्टर अगर मोर है तो ये Ag+ टूट ही नहीं पाता, Cn- टूट ही नहीं पाता। तो जब टूट नहीं पाता तो ये अपने जो लोन पेयर हैं उसको शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो इसीलिए आइसोसाइनाइड ग्रुप बन जाता है। ठीक, ये नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा बच्चों को डाउट होता है कि हमें आइसोसाइनाइड कब बनाना है और साइनाइड कब बनाना है। तो जब भी कभी AgCN दिख जाए तो हमेशा आइसो बनेगा, इसके अलावा KCN या NaCN दिखता है तो साइनाइड बनेगा। ठीक है, तो यहां पे C और D दोनों हो गया। चौथा ग्रुप अपना, चौथा ग्रुप D वाला क्या बन गया था? आइसोसाइनाइड। ठीक, चलो पांचवा देखो यहीं पे। ई पार्ट में सब्स्टिट्यूशन बाई ON डबल बॉन्ड O। ठीक है, नाइट्राइट ग्रुप क्या है? ये नाइट्राइट ग्रुप। ठीक, नाइट्राइट ग्रुप। ठीक है, क्या बनेगा? एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट फॉर्मेशन काहे का होगा? एल्काइल नाइट्राइट का। ठीक, कैसे होगा, क्या होगा समझो। देखो ये NO2 ग्रुप ही तो है, ये NO2 ही ग्रुप तो है। ठीक है, तो इसमें भी क्या बनता है? एक नाइट्राइट ग्रुप बनता है और एक नाइट्रो ग्रुप बनता है। जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक बनता है, जब नाइट्रोजन की तरफ से अटैक होगा तो वो नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा, और जब ऑक्सीजन की तरफ से अटैक होगा तो वो नाइट्राइट ग्रुप कहलाएगा। ठीक, होगा क्या? देखो RX को रिएक्ट कराया हमने KNO2 से या पोटेशियम नाइट्रेट से, KNO2। ठीक, यही तो है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? KON डबल बॉन्ड O, इस तरीके का। ठीक, अब देखो अगर पोटेशियम के साथ ये KNO2 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां से O की साइड से ये K+ और ये O-, K+ मेटल है, हट जाएगा, आयनिक बॉन्ड है, O की तरफ से ये अटैक मारेगा और बनेगा क्या? RON डबल बॉन्ड O, एल्काइल नाइट्राइड। एल्काइल नाइट्राइड प्लस यहां से K+ निकला, यहां से X निकला, KX। ठीक, ये भी तो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मैकेनिज्म कौन सी होगी? SN2। 1 डिग्री ज्यादा प्रेफर होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ही इसको ज्यादा प्रेफर करेगा, एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब एग्जांपल में ये एल्काइल जो भी होगा वो 1 डिग्री होगा। एग्जांपल के लिए ले लो CH3 CH2 Cl। देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री ही तो है यार। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी वैलेंसी एक ही कार्बन फिल कर रहा है, 1 डिग्री ही तो होगा। इसको अगर हमने रिएक्ट करा दिया KNO2 से, KNO2 से, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2O N डबल बॉन्ड O प्लस KCl प्लस KCl। कौन सा एल्केन है ये? एक और एक, दो है ना, तो इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट। ठीक, आगे बात समझ में। अब सुनो, इसी में सुनो, ये तो पांचवा था, छठा देखते हैं F पार्ट। इसी में जब ये N की तरफ से अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड O प्लस, अब ये क्या बन गया? अब ये नाइट्रो ग्रुप बन गया। कौन सा बन गया? ये नाइट्रो ग्रुप बन गया। ठीक है अब सुनो,
सॉरी, अब सुनो यहां से। अब देखो, जब सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन की तरफ से होगा तो क्या बनेगा, मतलब नाइट्रो ग्रुप जब होगा तो क्या बनेगा, तो फॉर्मेशन होगा बेटा नाइट्रो एल्केन का, नाइट्रो एल्केन बनेगा। ठीक है, अब सुनो, एग्जांपल के लिए आर एक्स, इसको रिएक्ट करा दिया हमने एजी NO2, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट करा दिया। यह है क्या, यह है सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्ट कराया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्या, आर एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस प्लस प्लस एजी एक्स। ठीक है, यहां से एजी निकला, यहां से एक्स निकला, एजी एक्स बना दिया, और ये क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। एग्जाम्पल के लिए ये भी क्या है, SN1, सॉरी SN2, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा प्रिफर करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3Cl प्लस AgNO2 गिव्स CH3N डबल बॉन्ड O, O प्लस AgCl। क्या बन गया, नाइट्रो मीथेन, नाइट्रो मीथेन। ठीक, हमें कैसे पता लगेगा कि सर अगर AgNO2 दिया है और KNO2 दिया है, पोटेशियम नाइट्राइड दिया है और सिल्वर नाइट्राइड दिया है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कब नाइट्रो बनेगा और कब नाइट्राइड बनेगा। सेम कहानी है, सुनो देखो, कहानी सेम है इसमें भी। जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड की कहानी थी, सेम कहानी है। देखो, उसमें भी जहां पे सिल्वर आ जा रहा था, AgCN में ही आइसोसाइनाइड मिल रहा था, KCN और NaCN में हमको साइनाइड मिल रहा था, AgCN में आइसोसाइनाइड मिल रहा था। हाँ, तो यहां पे भी देखो कहानी में क्या है, KNO2 और AgNO2, पोटेशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर, आयोनिक कैरेक्टर इज मोर। सेम बात, तो अगर इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो NO2 माइनस निकल ही नहीं पाएगा, Ag प्लस निकल ही नहीं पाएगा, मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर ही अटैक मारेंगे नाइट्रोजन की साइड से, क्योंकि नाइट्रोजन की साइड से अटैक मारेंगे, इसलिए जो अटैक बनेगा वो N डबल बॉन्ड O, O माइनस N प्लस, ये बनेगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, प्लस और माइनस में क्यों होता है अगर N की तरफ से अटैक मार पाए तो, क्योंकि N ने अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिए। समझ रहे हो, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यहां पे देखो 1 2 3 4, एक बॉन्ड ज्यादा हो गया ना, तो ये N के ऊपर प्लस आ गया, जैसे NH4 अमोनियम, यहां पे नाइट्रोजन जब 4 हाइड्रोजन जोड़ रहता है तो NH4 प्लस हो जाता है। ठीक है, वैसे तो अमोनिया होता है ना, देखो NH3 नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जब चौथा हाइड्रोजन जोड़ता है तो उसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसको हम अमोनियम कहते हैं। ठीक है, अमोनियम आयन है ये NH4 प्लस। तो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है मिनिमम, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। अपनी औकात से कम बॉन्ड अगर कोई भी एलिमेंट बना रहा है तो उसमें माइनस चार्ज आएगा, और कोई भी एलिमेंट अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड अगर बना रहा है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो भाई देखो, AgNO2 कोवेलेंट इज मोर, कोवेलेंट कैरेक्टर में यार, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर। ठीक है, तो इसीलिए ये नाइट्रोजन की तरफ से अटैक मारेगा और नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा, और यहां पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो O माइनस की तरफ से, यहां पे क्या हो जाएगा, ये K प्लस टूटेगा और O N डबल बॉन्ड O ऐसे टूटेगा और O पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो O की तरफ से अटैक मारा, तो ये नाइट्राइट हो गया और ये नाइट्रो हो गया, ये क्या बन गया, नाइट्रो, और ये क्या बन गया, नाइट्राइट। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, कब साइनाइड बनेगा, कब आइसोसाइनाइड बनेगा, कब नाइट्राइट बनेगा, कब नाइट्रो बनेगा, ये सारी कहानी इस पर डिपेंड करती है, कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर। अब देखो,
आज की अपनी लास्ट सब्स्टिट्यूशन का जो ग्रुप है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाई NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप, इससे बनता क्या है, इससे बनता है बेटा अमीन। ठीक है, हम लोगों ने अमीन भी पढ़ना है ना, ठीक है, तो इससे बनता क्या है, अमाइन। अब सुनो रिएक्शन कैसे होगी, RX, ठीक है, आगे बात समझ में, RX और यहां पे हमने रिएक्ट करा दिया NH2 को, ठीक है, तो यहां से ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, और यहां से ये निकला, ये H प्लस ये NH2 माइनस, यहां से ये H प्लस और ये X मिलके क्या बना देंगे, HX, ठीक, और ये NH2 जाके इस R के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया, RNH2, ठीक, क्या बना ये 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन बन गया। अब देखो होता क्या है कि ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती, ठीक है, ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती। अब सुनो, जो RX है, जो अल्काइल हैलाइड है, वो तो एक्सेस में होगा ना यार, तो होगा क्या, अब यहीं से समझो होगा क्या कि ये जो हमारा 1 डिग्री अमीन बना RNH2, ये जो 1 डिग्री अमीन हमारा बना, ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा RX के साथ, दूसरा मोल अल्काइल हैलाइड भी तो होगा, तो ये तो RNH2 में, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं HH, ठीक है। अब इस बार क्या होगा, ये H यहां से टूटा, ये X निकला, फिर से प्रोडक्ट क्या मिल गया, HX प्लस, अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये R पे जाकर जुड़ जाएगा, क्या बना, RNRH। अब देखो क्या ये 2 डिग्री अमीन बन गया, क्या ये 2 डिग्री अमीन बन गया, ठीक, अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगी, अभी भी एक H है, ठीक है, फिर से क्या होगा, अब यहां पे जो प्रोडक्ट बना RNRH, ये फिर से रिएक्ट करेगा RX के साथ, एल्काइल हैलाइड का एक और मोल आ गया, फिर से ये X निकला, यहां से ये H निकला, फिर से प्रोडक्ट क्या मिला, HX, और इस बार क्या बना, ये R यहां आके जुड़ गया, RNRR, क्या हमको 3 डिग्री अमीन मिल गया, क्या हमको 3 डिग्री अमीन मिला, ठीक, तो अब तो यहां पे कोई H नहीं है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये यहां भी नहीं रुकता, ये यहां भी नहीं रुकता, होता क्या है, अब ये फिर फर्दर रिएक्ट करता है RNRR प्लस RX के साथ, एक मोल अल्काइल हैलाइड और आ गया। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, देखो इसके पास अभी लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के पास, तो जब ये X माइनस हटेगा, जब ये X माइनस हटेगा तो ये R प्लस बना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, R प्लस को दे दिया और इसको सपोर्ट कर दिया, क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, नाइट्रोजन के साथ 1 R 2 R 3 R 4 R, और चूंकि नाइट्रोजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इस पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ये X माइनस आके यहां पे जुड़ गया, ठीक है, आके यहां पे जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, देखो प्लस और माइनस, ये क्या बना, 4 एल्काइल लगे हैं ना, तो ये बना टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, क्या बना ये, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, 4 एल्काइल लगे हुए हैं, प्लस और माइनस है, प्लस माइनस किसमें होता है यार, सॉल्ट में, जैसे NaCl प्लस और माइनस, NaCl क्या है, सॉल्ट है ना, तो कटायन और अनायन किसमें होते हैं भाई, हमेशा सॉल्ट में होते हैं, तो ये सॉल्ट बना, कैसा सॉल्ट बना, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा 1 2 3 4, 4 एल्काइल लगे इसलिए टेट्रा एल्काइल, अमोनिया से बना है तो अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, आगे बात समझ में। अब सुनो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये, इस इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हॉफमैन अमोनो
एनालिसिस। पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? हॉफमैन अमोनोलिसिस। इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है, पूछी जा सकती है, इसलिए अपने नेम्ड रिएक्शन की कॉपी में इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, हॉफमैन अमोनोलिसिस। इसमें बनता क्या है? टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट। तो इसके साथ ही अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितना भी होता था एल्काइल हैलाइड में, वो सारा कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ ऑफ हेलो एल्कीन। तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।